एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो ऑलरेडी बच्चों मैंने इसका इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया है, तो आप पहले उसको देख सकते हैं और मेरी ये सलाह है आप लोगों को कि पहले उसको देखें इससे पहले, ठीक है ना। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। ओके, तो आपको सॉल्यूशन ज्यादा बेटर लगेगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 225 एनसीईआरटी रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो भैया, दो सर्कल हैं जिनकी आपको रेडियस गिवन है 19 और 9, है ना। तो लेट सपोज एक ये वाला सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और एक ये वाला सर्कल ले लेते हैं। तो बेटा एक की रेडियस 19 बोली है और एक की रेडियस 9 बोली है। तो लेट्स से R1 और R2, है ना। ओके, आगे क्या बोला है? आगे कहता है रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। यानी कि आपने उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। हाँ जी, उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल हो, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। तो लेट्स से ये इसकी रेडियस आपसे मांगी है ना। ओके, तो देखते हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको इसको इजीली समझा देता हूं और ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन क्या था, मतलब आपसे ये बोला गया था कि इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो इन दोनों की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो आप इसकी रेडियस बताइए। भाई क्वेश्चन तो सिर्फ इतना था, एक बार और पढ़ देता हूं। हाँ बिल्कुल, सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। तो यानी कि लेट्स से इसकी सरकमफ्रेंस सी है, इसकी सरकमफ्रेंस C1 और इसकी सरकमफ्रेंस C2 है। मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, आप चाहो तो लिख देना इस बात को। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। भाई यही कह रहा है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब C फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज 2 पाई और इसकी रेडियस R कैपिटल लेटर में, और C1 यानी कि इस सर्कल की। तो फॉर्मूला सेम है 2 पाई, बट R की जगह क्या आएगा बेटा? R1 आएगा। और C2 यानी कि इस वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई R2। ओके, अब देखिए 2 पाई R एज इट इज, यहां से 2 पाई कॉमन है, तो विद इन ब्रैकेट क्या बच गया? R1 और R2 चेक कर सकते हैं। 2 से 2 और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो R इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 19 सेंटीमीटर, और R2 कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो भैया R इज इक्वल टू, चेक कर लो, 28 आ गया, ठीक है। 19 और 9 कितने होते हैं? 28, और यही तो आपको मांगा गया था। तो बच्चों, आई एम श्योर आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फटाफट से टाइम वेस्ट ना किए। तो क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पेज नंबर तो सेम 225 पे ही है एनसीईआरटी में, बट कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, एक बार ये देख लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। भाई इस बार दो सर्कल की रेडियस आपको गिवन है 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो मैं बना देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। भाई देखो, ये मैंने इसको बॉर्डर कर दिया मार्क यहाँ पे ना, इसके नीचे मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा आपको। तो भैया दो सर्कल थे, लेट्स से एक ये रहा और एक ये रहा, और इसकी आपको रेडियस गिवन थी दोनों की। लेट मी चेक कितनी है। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो इसकी रेडियस मान लो कि 8 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस मान लो 6 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या कहता है?
कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, यानी कि आपने उस सर्कल की रेडियस बतानी है, यानी कि लेट्स से इस सर्कल की आपने रेडियस बतानी है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तो लेट्स से इसको फिर से मैंने R1 मान लिया, इसको फिर से मैंने R2 मान लिया, तो सेम ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसको भी मैं हिंट देके करा देता हूं आपको फटाफट से। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, तो भाई प्रश्नानुसार इसका एरिया, यानी कि इसका एरिया को मैं ए बोल देता हूं, ठीक है, और इसके एरिया को A1 और इसके एरिया को A2 बराबर है A1 प्लस A2 के। तो एरिया क्या फॉर्मूला बेटा, पाई आर स्क्वायर, है ना, यहां पे भी पाई, बट इसकी आर क्या है बेटा R1, तो R1 स्क्वायर, यहां पे पाई आर कितने इसकी R2, तो R2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाई कॉमन राइट हैंड साइड में, तो पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब R1 की वैल्यू कितने चेक करेंगे, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू कितने 6 सेंटीमीटर, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर, भाई 8 का कितना होता है 64, 6 का 36, चेक कर लो, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, देखो ना चेक करो, दोनों को प्लस करोगे तो 100 ही तो आने वाला है, देखो ना 6 4 10 का 0 कैरी हुआ 1, 3 और 1 4, 6 4 10, ठीक है। तो R इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि R क्या है बेटा, रेडियस है, और रेडियस एक लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसीलिए इसको मैं प्लस 10 लिखूंगा, ठीक है, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, तो खाली 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, और इजी क्वेश्चन था, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए बेटा, ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है और नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पेज नंबर सेम 225 NCERT है। तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा आपको कि हिंट दे के समझा दूं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है, कहता है कि फिगर 12.3 आप बोर्ड पे देख सकते हैं, फिगर गिवन है इसकी। तो कहता है डेपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white, ठीक है। आपको 5 रीजन्स दे रखे हैं, कौन कौन से, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ओके। कहते हैं द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, जो गोल्ड है उसका जो डायमीटर है वो है इस 21 सेंटीमीटर। तो लेट्स से डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और जो हर एक बैंड है, ठीक है, वो कितना है बेटा 10.5 सेंटीमीटर है, ओके। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। अब आपने हर एक का एरिया निकालना है, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज दिस, मैं आपको बताता हूं। एक ये रहा सर्कल, और एक और सर्कल ले लेते हैं, एक ये रहा सर्कल। तो भैया अगर मेरे को ये रिंग का एरिया निकालना है ना, तो मैं रिंग का एरिया कैसे निकालूंगा, क्योंकि यहां पे मेरे को मोस्टली रीजन्स में रिंग का ही एरिया कैलकुलेट करना है। तो बेटा एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, एरिया ऑफ रिंग, तो भैया बड़े वाले सर्कल का एरिया दैट इज पाई R1 स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया कर देंगे पाई R2 स्क्वायर। तो पाई कॉमन है, तो आपका R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से मैं किसी भी रिंग का एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। तो बेटा आप बस थोड़ा सा ना इसी कॉन्सेप्ट पे फॉलो करना और इसी तरीके से आपने काम करना है। तो अब देखते हैं कैसे। तो मेरे बच्चों अब ध्यान दें कि आगे का काम कैसे करें। देखो सबसे पहले आपको गोल्ड रीजन का एरिया निकालना है, तो सबसे इजी है, क्यों, क्योंकि वो तो पूरा सर्कल है, तो पूरे सर्कल का एरिया तो आप इजीली निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3
जो कि पेज नंबर 225 NCERT है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो गोल्ड रीजन की बात करें तो भैया फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। अब सबसे पहले देखो गोल्ड रीजन का डायमीटर कितना है। तो डायमीटर जो आपको गिवन है भाई, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ऑफ गोल्ड रीजन इज 21 सेंटीमीटर। तो भैया रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, और इसको आप 10.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, है ना। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो देखिए पाई, अच्छा पाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, पाई के लिए कुछ बोला है या नहीं। अगर बोला है तो फिर हम वही लेंगे, नहीं तो अपने मन से कुछ भी ले सकते। तो पाई के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो मैं 22/7 ले रहा हूं। तो भैया पाई आ गया 22/7, और आर फॉर रेडियस थी 21/2, है ना, 21/2। तो 21/2, और क्योंकि आर पे स्क्वायर है तो 21/2 दो बार, है ना। तो 7 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, और 2 से 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। तो भैया तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 कर देंगे, है ना। तो चेक करते हैं कितना आ रहा है। देखो 11 × 3, 3 × 6, 63/2। ओके, तो ये आ गया 6, 3, 9 और 6, तो 693/2। और 693/2 को अगर मैं कैंसिल करके लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं 2 3 2 4 और 2 6 और 0.5, है ना। तो 346.5, और ये सेंटीमीटर में है ना, हाँ जी बिल्कुल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन तो आपने निकाल दिया, और मैं पहले पीछे आंसर चेक करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। तो 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो आगे का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है, क्योंकि अब हमने सबके ही जो जितने भी एरिया कैलकुलेट करने हैं वो सारे के सारे क्या है, रिंग्स है। तो रिंग के एरिया निकालने हैं, तो 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे कि एरिया ऑफ रेड रीजन की बात करता हूं मैं, तो एरिया ऑफ रेड रीजन, तो भैया एरिया ऑफ रेड रीजन के लिए मेरे को वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने अभी अभी आपको ड्राइव करके बताया था। तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ओके, अब आप देखो अगर आपको डाउट है ना तो आप इतनी बड़ी फिगर ना देख के आप अलग से बना लो इसको, है ना, अलग से बना लो भाई। पहला ये क्या था, अंदर वाला गोल्ड रीजन था, और ये क्या था, रेड रीजन था। अब आपको रेड रीजन का एरिया जब निकालना है तो इस बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दो, है ना। तो यही तो हमने किया है कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो उसमें से फिर पाई कॉमन लिया भाई, सीधी सी बात है। तो पाई की वैल्यू 22/7 R1। अब बात आती है R1 की, तो भैया R1 तो ये वाला लोगे ना बड़े वाले सर्कल की रेडियस। अब बात आती है कि बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है। तो बेटा अंदर वाले सर्कल की रेडियस देखो 10.5 है, चेक कर लो भाई। 10.5 निकाल के दिखाई है ना मैंने आपको, 21 का आधा 10.5 ही तो होगा। और इसकी ये कितना वाइड है बेटा, इसकी ब्रेथ की बात करें तो ये भी 10.5 है, चेक कर लो, ये तो क्वेश्चन में गिवन है भाई। हर एक बैंड जो है वो कितना वाइड है, 10.5 मीटर वाइड है, सॉरी 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, मीटर नहीं, 10.5 सेंटीमीटर, हाँ 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो आप चेक कर लो, आप चेक कर लो। तो बच्चों देखिए R1 रेडियस मैंने आपको जैसे कि बताया अभी कि R1 रेडियस यहां से लेकर के फिर यहां तक होगी। तो बेटा ये जब 10.5 है और ये ब्रेथ 10.5 है तो पूरा मिला के 21 हो गई, चेक कर लो। तो भैया R1 यानी कि 21 का स्क्वायर। और R2 की बात करें तो R2 कौन सी रेडियस होगी भाई, ये छोटे वाले सर्कल की। इसके लिए तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस R2 होगी, तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 10.5 यानी कि 21/2। भाई 10.5 को 21/2 देखो ना, यहाँ पे भी तो लिखा है, तो लिख सकते हैं। और इसका स्क्वायर चेक कर लो। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो 22/7 तो ऐसे ही रहा। देखो a माइनस बी, देखो ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी माइनस बी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो चलो वही लगा देते हैं। तो a माइनस बी
और ए प्लस बी। ओके, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो मेरे भाई ये तो एज इट इज आ गया। इसकी बात करें तो देखो ना, 21 में से जब ये जाएगा तो 21/2 ही बचेगा, चेक कर लो आप। ठीक है, ठीक है भाई, देखो ना 21 में से ये जाएगा यानी कि 42 42 हो गया ना। जब एलसीएम लेंगे तो 42 माइनस 21 करेंगे तो 21/2 ही तो आएगा। ओके, यहाँ पे कितना आने वाला चेक करेंगे, 42। देखो चेक करो, एलसीएम लिया तो ये 42 हो गया, 42 प्लस में 21 यानी कि 2 और 1 3, 4 और 2 6, 63, 63/2। चेक कर लो भाई, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। और 7 से 9 बारी में ये कैंसिल हो गया और 2 से 11 बारी में ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बेटा, 11 इंटू 21, 21 इंटू 9। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं सीधा सीधा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और अपॉन में 2 था तो अपॉन में 2 एज इट इज रहने देंगे। तो भैया 9 8 8 16 और 1 17 का 7 कैरी हुआ 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0 कैरी हुआ 1 2/2। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, अपॉन में 2 है तो चेक करेंगे कैंसिल करके कितना आ रहा है, 1 0 3 और यहाँ पे 9 जा और 5, तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ रीजन, रेड रीजन है ना, एरिया ऑफ रेड रीजन। तो एक बार मैं इसका आंसर जरूर चेक करना चाहूंगा, तो एक बार इसका आंसर देखते हैं बेटा कितना आ रहा है। तो एरिया ऑफ रेड रीजन ना, हम्म, 12.1 एरिया ऑफ रेड रीजन 1039.5, 1039.5 बिल्कुल ठीक है। तो आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद अगर आगे की बात करें तो अब कुछ बचा नहीं है, बस क्वेश्चन लेंथी है और कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। जैसे कि एरिया ऑफ रेड रीजन क्या, ब्लू रीजन निकाला था ना, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन भाई फॉर्मूला तो यही चलेगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान से देखना, लेट सपोज अब ये क्या बन गया, अब ये ब्लू रीजन की बात हो रही है तो ये वाला पोर्शन बन गया। अब मान लो 2 मिनट के लिए मान लो ये गोल्ड वाला है ही नहीं, तो अंदर वाला क्या कहलाएगा, जब ये गोल्ड वाला रीजन नहीं होगा तो ये अंदर वाला रेड कहलाएगा और बाहर वाला ब्लू रीजन कहलाएगा, है ना। 2 मिनट के लिए फील करना, देखो फील करना। तो भैया ये रेड रीजन था और ये क्या था, ब्लू रीजन है। तो आपने ब्लू रीजन का एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला पोर्शन निकालना है। तो भैया रेड रीजन का आपने सर्कल पूरा का पूरा माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आला सर्कल माइनस होगा, है ना, बाहर वाले सर्कल में से। तो अब सारी बातें तो क्लियर है, बस प्रॉब्लम आपको है ना रेडियस के लिए आएगी, तो उसको ध्यान से देखना जरा, मैं बताता हूं। देखो 22/7 पाई आ गया। अब R1 की बात करते हैं। R1 कौन सी रेडियस होगी, बाहर वाले सर्कल की रेडियस। और आप बाहर वाले सर्कल की रेडियस अगर देख रहे हो तो बेटा एक बात आओ, देखो रेड वाले सर्कल की रेडियस आपने यहां पे पुट करी थी। भाई रेड वाले सर्कल की रेडियस कितनी थी, ये चेक करो, 21 थी। तो उसमें 10.5 और प्लस हो जाएगा, तो 21 में 10.5 और प्लस कर देंगे। तो 10.5 का मतलब क्या है बेटा, 21/2 है ना, यही है ना इसका मतलब। मुझे लग रहा है थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन देखो कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। मैं एक काम करता हूं, आपको थोड़ा सा फील करा ही देता हूं। आप लोग ध्यान से देखें जरा, मैं इसको रफ करता हूं। देखो ध्यान से देखना, देखो अंदर क्या था, गोल्ड था, फिर उसके ऊपर रेड था, फिर उसके ऊपर ब्लू था। आपने इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इस वाले। अब देखो यहां से लेकर के देखो ये कितना था, 10.5 था, है ना। इसकी रेडियस हमें पता है, ये कितना है, ये भी 10.5 ही है, और ये वाला ब्रेथ कितना है, ये भी 10.5 है, ये तो हमें पता है ना। तो आप जो इसका एरिया निकाल रहे हो, तो इस वाले सर्कल में से इस वाले रीजन को माइनस कर रहे होगे, जाहिर सी बात है। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक की रेडियस में से आप क्या माइनस करोगे, यहां से लेकर के यहां तक की रेडियस को माइनस करोगे, सीधी सी बात है। अब यहां से लेकर के यहां तक की रेडियस कितनी होगी, देखो चेक करो, यानी कि ये वाली रेडियस और फिर ये वाला बैंड और ये वाला बैंड, तीनों बैंड प्लस होंगे, यानी कि 3 बार 10.5 प्लस हो रहा है, चेक कर लो। तो 10.5 और 10.5 को मैं 22/7 भी तो लिख सकता हूँ, सॉरी 21/2 भी तो लिख सकता हूँ। तो 3 बार प्लस कर दो 21/2 को, तो भैया चेक कर लो क्या आएगा, 63/2 ही तो आएगा। यही तो मैं आपसे कह रहा था,
तो आपको इसकी रेडियस मिल गई बेटा 63, 63 है ना, 63/2, तो 63/2 और इस पे स्क्वायर और माइनस R2 का स्क्वायर। अब R2 यानी कि यहां से लेकर के यहां तक। अब चेक कर लो भाई 10.5 और 10.5 दो बार प्लस होगा तो 21 आएगा, चेक कर लो, है ना, तो -21 और इस पे स्क्वायर, दैट्स इट। अब तो बस इसकी कैलकुलेशन करनी बाकी रह गई है। तो 22/7 इंटू, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, फिर से वही, तो a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, तो कितना आ गया बेटा 22/7 इंटू, इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, देखो 63 में से, देखो ये जब एलसीएम लूंगा तो ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 42, तो 63 माइनस 42 करूंगा, वही चेक कर लो, 63 माइनस 42 करूंगा तो एक किसी तो बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2, तो 21 बचेगा, तो 21/2 ही तो बचेगा, 21/2 बच गया। और इन दोनों को प्लस करना है, तो 42 और 63 को प्लस करना है, यानी है ना, तो इस बार प्लस कर दो 42 और 63 को, तो 3 2 5, 6 4 10, 105 आ गया, तो 105 और अपॉन में 2। अब 7 से फिर से कट जाता है, तो 7 से 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। ओके, और ये वाला 2 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है बेटा, एक 11 बचा है। अच्छा, अब जो भी बचा है मैं उसको थोड़ा सा साइड में लिख के दिखाऊंगा आपको, है ना, तो यहां से इसको रफ कर देता हूं बेटा। तो देखेंगे तो एक तो 11 बचा है और 21 बचा है और साथ ही 15 बचा है और होल बाय 2 बचा है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा अब इसके आगे तो आप कर लोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके बस 2 से डिवाइड करना है, और आई एम श्योर आप कर लोगे। मैं पीछे से देख के डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, इसका जो भी आ रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से आगे देखते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन था ना ये, तो 1732.5 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका रीजन ये आ रहा है। अब रही बात आगे की, तो देखो आगे के जो जितने बचे हुए हैं रीजंस, उसके लिए मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी होता जा रहा है ना, तो सिर्फ मैं आपको हिंट दूंगा और आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे करना है इसको सॉल्व। तो बस आप हिंट देखिए। अब देखो ब्लू रीजन के बाद हमें कौन सा निकालना है, ब्लू के बाद ब्लैक देन फिर व्हाइट। तो एरिया ऑफ आप कौन सा निकालने वाले हो, ब्लू रीजन, सॉरी ब्लू तो कैलकुलेट हो गया ना, ब्लैक रीजन। तो भैया ब्लैक रीजन जब आप कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला तो आपका सेम ही आना है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ओके, अच्छा यहां से एक लाइन बना दे यूं करके। अब देखो पाई तो एज इट इज आ गया, यानी कि 22/7। अब R1 और R2 मेन पंगा तो उसी का है ना, R1 और R2 का। अब देखो फिर से भाई बात कर रहे थे हम किस वाले रीजन की, ब्लैक रीजन की। तो पहला गोल्ड, फिर गोल्ड के बाद दूसरा रेड, रेड के बाद तीसरा कौन सा है, ब्लू, और ब्लू के बाद फिर है ब्लैक। ओके, अब आप खुद बताओ, देखो इसकी रेडियस 10.5, इसकी ब्रेड 10.5, इसकी ब्रेड 10.5 और ये भी 10.5। तो आपने क्या करना है, देखो ये वाला जब पोर्शन आप एरिया निकालोगे, भाई यही है ना ब्लैक वाला, तो इस वाले बड़े वाले सर्कल में से ये वाला सर्कल माइनस करना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस वाले रेडियस के सर्कल में से आपने इस वाले रेडियस के सर्कल को माइनस करना है। तो अब ये रेडियस है कितनी, आप चेक कर लो भाई, ये सारी को ऐड कर दो तो आपको ये वाली रेडियस मिल जाएगी। तो 10.5 10.5 10.5 10.5 4 बार ऐड करनी, 4 बार। तो देखो 10.5 मतलब 21/2 को 4 बार ऐड करना है, तो इंटू 4 कर दो, बात तो एक ही है भाई। 10.5 यानी कि 21/2 को जब मैं 4 बार ऐड करूंगा तो 1 21/2 1 21/2 1 21/2 1 21/2 यानी कि 4 21/2 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और 2 से कितने टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, तो ये कितना आ गया 42 आ गया, चेक कर लो, ठीक है 42 आ गया, यानी कि मेरे को ये वाली रेडियस तो 42 मिल गई।
अब रही बात इसकी, तो अब ये वाली R2 रेडियस कितनी होगी, यानी कि एक 10.5, एक 10.5, एक 10.5, यानी कि 3 बार ऐड करनी है 10.5। तो 21/2 को जब मैंने 3 बार ऐड किया तो 21/2 इंटू 3 आ जाएगा। तो भैया ये चेक करो, 63/2 ही तो आएगा, तो बिल्कुल यही आएगा। तो 63/2 और इस पे स्क्वायर। अब इसके बाद डू योरसेल्फ, है ना, इसके बाद आप कर लोगे, मुझे आप पे भरोसा है। वही a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, उसका कैलकुलेशन कर लेना तो आपसे हो जाएगा, है ना। ओके, अब इसके बाद आपका क्या रह गया है, वाइड रीजन रह गया है। तो एक बार वो और देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ वाइड रीजन, एरिया ऑफ वाइड रीजन। तो बेटा वाइड रीजन की बात करें तो फॉर्मूला तो सेम ही लगना है भाई, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब जब वाइड रीजन की बात कर रहे हैं तो फिर ये वाला एरिया नहीं निकालेंगे, इसके ऊपर एक और सर्कल बनेगा, वो वाला एरिया निकलेगा, है ना। तो चलो बना के देख लेते हैं एक और सर्कल। तो एक और सर्कल ये बना दिया, तो यानी कि ये वाला एरिया निकालना है अपने वाइट वाला, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, अब आप रेडियस यहां तक वाले सर्कल में से यहां तक वाले सर्कल को माइनस कर दोगे, यानी कि कहने का मतलब समझो, आपने एक रेडियस मतलब एक 10.5, एक 10.5, एक 10.5, एक 10.5 और एक, यानी कि 1 2 3 4 5 10.5 को प्लस करना है। तो 10.5 मतलब 21/2, तो 21/2 को 5 बार आपने प्लस करना है, तो इंटू 5 कर दो, बात ही की। तो देखो चेक करो कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 105/2, यानी कि आपका पाई तो 22/7 होता है, लेकिन R1 आपको पता चल गया 105/2 का स्क्वायर। और R2 की बात करें तो ये वाली अभी आपने पीछे निकाली, तो R2 तो आपको पता है ये कितनी है, ये 42 थी, 42 थी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है 42 कैसे है, तो देखो ना, एक 10.5, दो 10.5, तीन 10.5, चार 10.5, अभी तो आपने प्लस किया था 4 10.5 को। ओके, तो अब इसके आगे आपसे इजीली ये भी हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये भी आपसे इजीली हो जाएगा। फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे और उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों आई एम श्योर, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप इसको कर दोगे, ठीक है। ओके, तो आप इसको कर लेना, इस क्वेश्चन को कंप्लीट, और आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेज नंबर 226 एनसीईआरटी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। देखो एक कार का व्हील है, ठीक है, ओके, और जो इसका डायमीटर है वो कितना बोला बेटा, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हील तो आपको पता ही है ना, ऐसा सही होता है बेटा, है ना। ओके, तो डायमीटर बना लें, डायमीटर कितना बोला है, 80 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, रेडियस होगी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर की हाफ रेडियस होती है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, यानी कि स्पीड ऑफ कार। तो स्पीड ऑफ कार इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपसे ये बोला है कि 10 मिनट में, है ना, आई रिपीट, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, हाँ 10 मिनट में कार का हर एक व्हील कितने चक्कर लगा लेगा, आप ये बताइए, है ना। ओके, तो आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बताने इन 10 मिनट्स। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 10 मिनट्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ना लफड़ा बहुत है। एक्चुअली लफड़ा क्या है कि एक तो यहां पे ये जो रेडियस और डायमीटर है ये सेंटीमीटर में है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे ये जो डिस्टेंस है किलोमीटर में है। तीसरी बात,
आपको स्पीड दिए पर आवर में, और चौथी बात आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने मिनट में, 10 मिनट में। तो ये लफड़ा बहुत सारा है, आपने इसको सभी को कन्वर्ट करना है किसी एक यूनिट में, और उसके बाद आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो भैया ध्यान दें, देखो सिंपल सी बात है कि इसकी एक सरकमफ्रेंस जितनी भी होगी, जितनी भी इसकी इस व्हील की एक सरकमफ्रेंस जितनी भी होगी, इसका एक जो व्हील एक बार राउंड लगाएगा तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रेवोल्यूशन, यानी कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है, तो हम पहले उसकी बात करते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय रेवोल्यूशन इक्वल टू जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, यानी कि 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर यानी कि 40, है ना। ओके, और पाई के लिए देख लेते हैं, पाई के लिए कुछ बोला तो नहीं है, नहीं पाई के लिए कुछ नहीं बोला है, तो बस इतना ही। तो बेटा ये आ गया आपका 80 इंटू, देखो ना 80 इंटू 22, तो बाय 7, है ना। तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो, या फिर चाहो तो अब इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इतने सेंटीमीटर, है ना, इतने सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम क्या है, या फिर हाँ जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई, ठीक है, आपको इसको सबको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है, ठीक है, यहां पे इस स्पीड में जो डिस्टेंस है 66 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मैं कन्वर्ट कर दूं इसमें मीटर में, है ना। तो देखेंगे कैसे करते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके पीछे जो करना है काम, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो पहले उस चीज को समझते हैं। आपको निकालना क्या है कि ये 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा अगर ये इस स्पीड से चल रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है कि बेटा इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, है ना, 10 मिनट के अंदर इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, और एक चक्कर में जो डिस्टेंस लगा इसका वो कितना है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो भैया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल जाएंगे। आई थिंक नहीं समझ में आया आप लोगों को। देखो समझने की कोशिश करते हैं, आप ध्यान दें। पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं जो उसने 10 मिनट में कवर किया है ना। तो आपको स्पीड दे रखी थी, स्पीड से ही काम करते हैं। स्पीड थी आपकी 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 को अगर मैं 1000 से इंटू कर देता हूं तो ये मीटर बन जाएगा और ये पर आवर बन जाएगा, है ना। तो इतने मीटर पर आवर, तो भैया ये आ गया 66,000, चेक कर लो, है ना, 66,000 मीटर पर आवर। अब मीटर को मैं अगर 100 से इंटू कर दूं तो इतने सेंटीमीटर पर आवर बन जाएगा, है ना, मानते हो। तो भैया 66 00 फिर 000 इतने सेंटीमीटर। और अब इस पर आवर को, अब देखो एक घंटे में कितने आवर्स होते हैं बेटा, सॉरी एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा इतने सेंटीमीटर पर मिनट। अभी मिनट में हो गया कन्वर्ट, है ना। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो एक 0 तो कम वैसे हो गया, और 6 से ये 11 टाइम्स में, है ना, 6 और ये 2 0 और ये आगे के 2 0। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन आपको निकालना है 10 मिनट्स के लिए, है ना, 10 मिनट्स के लिए। तो 110000 अगर मैं इसी को 10 से मल्टीप्लाई करा दूं, भाई देखो ना ये 1 मिनट के लिए निकला है ना, पर मिनट। अब मैं 10 मिनट के लिए निकाल रहा हूं तो 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इतने सेंटीमीटर पर, अभी हो गए 10 मिनट पर 10 मिनट, है ना, 10 मिनट के लिए। तो भैया कितना हो गया मेरे भाई, 1100 फिर 000 इतना हो गया। तो इतने सेंटीमीटर, ये आपका क्या है बेटा, इतने सेंटीमीटर पर 10 मिनट।
यानी कि देखो मतलब समझो, ये आपका एक प्रकार का 10 मिनट में तय किया हुआ डिस्टेंस है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है बेटा, इसको आप और वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हो कि डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 10 मिनट्स, ये आप पूरा करके लिख लेना। तो डिस्टेंस इन 10 मिनट्स लिख रहा हूं मैं खाली शॉर्ट में। तो वो कितना है बेटा, 11,00,000,000 इतने सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। आपको डिस्टेंस मिल गया बेटा, ये टोटल डिस्टेंस है। और चेक कर लो ये डिस्टेंस कौन सा है, ये एक व्हील का डिस्टेंस है ना। अब अगर आप एक व्हील के डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। अभी भी आई थिंक आपको बात समझ में नहीं आई, लेकिन आई एम श्योर कि जो चीज बोर्ड पे है वो आपको समझ में आ गई होगी। कोई बात नहीं, देखो समझते हैं यार। एक बात हो, सिंपल सी बात बताना कि जब एक बार घूमा तो इसने मान लो कि 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये मैंने सिर्फ एक बोला है, या 3 नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। मान लो कि इसने 500 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया एक चक्कर में, है ना। अब भैया 2 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 2 चक्कर में डिस्टेंस कवर किया इतना। अब 3 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 चक्कर में इसने डिस्टेंस कवर किया इतना। तो मान लो n चक्कर में डिस्टेंस कवर कितना किया, तो n चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर किया। अब ये कितना था, ये तो एक चक्कर का डिस्टेंस था ना, मानते हो ना ये बात, एक चक्कर का डिस्टेंस था। तो एक चक्कर का डिस्टेंस कितना था, चेक करो, ये था 2 × 22 × 40/7। ठीक है, और ये कितना है, n चक्कर का डिस्टेंस। भाई जब एक चक्कर के डिस्टेंस को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n चक्कर का डिस्टेंस हो गया ना, n रेवोल्यूशन का डिस्टेंस। और ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, इतना ही तो कवर हुआ है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस है आपका इतना। अगले स्टेप में चेक करो, जब ये इधर डिवाइड में आएगा तो ऑटोमेटिकली n की वैल्यू निकल जाएगी। यही तो चीज समझाना चाह रहा था, लेकिन आपको वहां पे फील नहीं हुआ। आई एम डैम श्योर आपको यहाँ पे फील हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसको फेयरली कर लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ओके, तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो देखो, ये टोटल डिस्टेंस है जो उसने कवर किया कार ने 10 मिनट के अंदर, है ना। और ये कितना है बेटा, ये एक व्हील द्वारा कवर हुआ डिस्टेंस है ना। तो आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं। तो अब आपको बात तो समझ में आ गई होगी। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू, कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, और अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील, है ना। और एक व्हील द्वारा डिस्टेंस जितना भी कवर हुआ है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 11,00,000,000। और एक व्हील द्वारा डिस्टेंस कवर कितना हुआ है, वो ये रहा, यानी कि 2 × 22/7 × में 40। ओके, अब देखिए अब तो बस कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, आपको इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी, डेफिनेटली आती होगी। तो 11,00,000, फिर 000, फिर ये 7 ऊपर आ गया, और नीचे ये तीनों वैल्यू रह गई, यानी कि 2, 22 और ये 40। ओके, तो आगे देखेंगे भाई, ये दोनों वैल्यू 11 से कैंसिल आते हैं। तो 11 2 और ये 11 1 और ये आगे के 2 0, फिर ये 3 0। ओके, 1 0 ये भी कैंसिल हो गया भाई यहां से। और ये 2 2 4, यानी कि 4 है। और 4 से ये 100 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 25 टाइम्स में। चेक कर लो, 25 टाइम्स में, है ना। 25 चौक 16, और ये 2 0 एज इट इज आ गया। तो नीचे क्या बचा, नीचे एक 4 और बचा है, और ये 7 बचा है। तो ऊपर बचा है 2500 × 7 बाय ये वाला 4, है ना। ओके, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, इसको भी कैंसिल कर देते हैं हम। 4 से 24 बचा 1, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20। तो आपका आ गया 625। देखो यहाँ पे देख लो, 625 × 7, 7 पंजे 35 का 5, कैरी हुआ 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17 का 7, कैरी हुआ 1,
और 6 7 42 और 1 43 43। तो बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ रहे हैं 4375 इतने। और इसको गलती से सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में मत लिखना, ये तो बेटा नंबर्स हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यानी कितने चक्कर लगाए हैं। तो इतने चक्कर सेंटीमीटर में थोड़ा लिखोगे आप या मीटर में थोड़ा लिखोगे। तो बच्चों एक बार आंसर चेक कर लूं मैं, फिर उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, फोर्थ। तो 4375 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 226 एनसीईआरटी। तो कहता है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। कहता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, और आपने एक पे टिक करना है करेक्ट आंसर जो भी है इनमें से। और कहता है कि जस्टिफाई भी करो अपने आंसर को, तो अपने आंसर को जस्टिफाई भी करके दिखाना है। कहता है कि इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, अगर किसी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया इक्वल हो तब कहता है कि देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट, तो उस सर्कल की रेडियस क्या हो सकती है, आपने ये बताना है। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जाहिर सी बात है एक कोई होगा। एक में ए में लिखा 2 यूनिट, बी में लिखा पाई, सी में 4 और डी में 7। लेट मी चेक कि कौन सा होगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलूं तो आपको एक चीज दे रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भैया क्या दे रखा है कि इसका एरिया है ना, इसका एरिया और इसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल है ना, और मेरे को रेडियस बता रहे। मान लो कि ये एक सर्कल था, है ना, ठीक है, इसकी रेडियस मैंने 2 मिनट के लिए r मान ली। तो इसका पेरीमीटर जो है इसके एरिया के इक्वल ही दे रखा है, और पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस। चलो स्लैश करके मैं पी भी लिख देता हूं, पी फॉर पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि r इसलिए क्योंकि मैंने r माना है, और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। भाई सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर बात एक ही होगा ना। अब ध्यान दो, ये वाला पाई तो पाई से कैंसिल हो गया, भाई चेक कर लो, उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर ये डिवाइड में आएगा आर इक्वल टू 2, तो एक आर से स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आर इक्वल टू 2, और 2 क्या यूनिट, क्योंकि ये तो बोला नहीं है सेंटीमीटर है मीटर है ना। तो अब देख लेते हैं कि मेरा ये ऑप्शन कौन सा है। तो भैया ये तो पहला ही ऑप्शन है ना, तो आपकी करेक्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। और जस्टिफिकेशन आपके सामने है इस क्वेश्चन की। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हो गई है हमारी कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं आप लोगों से कि इसके सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लें। अगर कोई डाउट आता तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।